हाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग होता ही नहीं, वो तो डायरेक्ट हो जाती है रिकॉर्डिंग, वो तो सीधी हो जाएगी। आपने फुल लाइव किया ना तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उसमें एक बार वो बहुत ही अपने ऑप्शन बता रहे हैं। फिर ये जो वाली क्लास है ना, इसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, अगर रिकॉर्ड हो जाएगी तो चलिए यूट्यूब पर अपलोड सीधे यूट्यूब पर। नंबर कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 30 है ना? क्वेश्चन नंबर 30 पर आओ। 30 है भाई आपके पास। sin x 1 plus yes 1 plus cos x। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ भाई, क्या तरीका दिखाई दे रहा है? 1 plus cos है, 1 plus cos को फॉर्मूला याद है? मैं इसको मिल सकता हूँ कोसाइन x/2 cos x/2, इसे दे सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2। ये बात याद आएगा सबको? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर से कैंसिल हो जाएगा। साइन बटे cos क्या होता है? tan x/2। tan x का फॉर्मूला क्या है भाई? log sec x plus tan x। log, अरे यहाँ पे तुम लोग क्या था, इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, इसको भाई 3/2 तो क्या हो जाएगा? लेट x/2 को 3 मान लेंगे और 1/2 dx इक्वल टू dt और dx बराबर हो जाएगा 2d। टेन डी और 1 ये 2 का पहला जाएगा और ये हो जाएगा 2 log tan t का क्या होगा? हाँ भाई, tan x का क्या होता है? log sec x। कितना होता है? sec t प्लस c
और ये हो जाएगा इक्वल टू 2 और लोग सेट और टी किसको माना था x/2 और प्लस ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, चेक करते हैं आंसर। मैसेज में क्या क्या हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से कितने लोग हुए वैसे दशरथ है, युवराज है, रामदेव है और देव है। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट की है तो सही है कि अरे कोई वो भी तो एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 31 चेक करो वैसे आंसर देख रहे हैं आप सब लोग से कितना है साइन सेक एक्स ब्लॉक टेन एक्स के तो नहीं बता सकते ब्लॉक सेक एक्स है लोग सेक एक्स वाई तो लिखा है एक मिनट ठीक है एक मिनट अब कर देता हूँ दूसरे तरीके से कर देता हूँ एक सीधा सीधा टी मान लो सभी सीधा होता है। हाँ भाई देखो जरा ध्यान से एक एक तरीका हो रहा है दूसरा तरीका बता रहा हूँ इससे तुम्हारा डेट का आंसर आ रहा हूँ इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। क्या है हमारे पास साइन एक्स था और 1 प्लस कोस एक्स था ठीक है ना तो लेट कर लो सीधा सीधा कितना भाई 1 प्लस कोस एक्स मेरे ध्यान ही रखो कितना हो जाएगा भाई माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू तो कितना हो जाएगा आपके पास साइन एक्स dx बराबर माइनस तो फाइनल आपके पास क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस dt अपॉन टी तो हो जाएगा माइनस log t प्लस से तो ये हो जाएगा माइनस log और t कितना माना था आपने 1 प्लस cos x ठीक ना ये आंसर आ रहा है अब वो आंसर मेरा आंसर क्या आता है यहाँ पे किया ठीक है ना सेक एक्स वाई को आगे तो चलो इसी से करवा ये आसान पड़ेगा बिल्कुल सेम ही आंसर आ सकता है ठीक है ना इसको डायरेक्टली मान लो मैं थोड़ा सा दूसरे प्रोसेस से कर दिया 1 प्लस cos x को t मान लो डायरेक्टली इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा है ठीक मैं वो दूसरा प्रोसेस से लगा दिया उसकी जगह मैं इसे को बता उधर का दोनों सही है तरीका इसमें भी सही है उसमें भी सही है अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वही आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं हाँ कर लो कोई से तरीका बिल्कुल सही है क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है टू cos स्क्वायर x बाय 2 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 मैं अपना डायरेक्ट करके x बाय 2 ये भी तरीका सही है वो t मान के दिया होगा इसकी उससे भी आंसर देगा कि हाँ और उससे कुछ नहीं करना देखो उससे भी मिला ये मैंने सही किया है बताता हूँ समझ लिया ये नोट कर लेगा आप लोग आप देखो जरा यहाँ से इसमें क्या करोगे देखो इसमें देखो क्या है आपके पास ये है आपके पास इसको मैं लिख सकता हूँ लोग और मोड में
सेट स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी, ये हो जाएगा log 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी, log 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्सप्रेशन क्या होता है? हाँ भाई, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू में कोस की टर्म में टोटल हो तो 1 प्लस कोस एक्स बाई टू, ठीक है भाई। अच्छी कुछ होता है ना, हाँ प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू ये तो लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस एक्स बाई टू, तो मेरे पास तो ऊपर जाएगा तो मुझे चाहिए। हाँ देखो भाई आगे ना भाई, अब देखो 2 तो ऊपर चला गया, log 2 हो गया और 1 प्लस cos x और प्लस c, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू में log 2 प्लस, हाँ सर हाँ भाई देखो जरा यहाँ से log 2 हो जाएगा ना और प्लस log 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस c, अब जरा ध्यान से देखो जरा इसको, log 2 मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटी उसके साथ चली जाएगी c1 के साथ, ठीक है भाई। और ये मेरे पास बचेगा क्या, माइनस 1 वाले log 1 प्लस cos x और प्लस कैपिटल सी, आगे ना हो जाएगा। तो जब जो दिमाग का जो कोण है ना किस चीज के, तो मैं इसको कई बार घुमा कर सकता हूँ, तो मैंने आसान तरीका बताया तो स्टूडेंट ही मान ले, ठीक है ना। जब तुम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करोगे तब तुम्हें भी पता चलेगा तुम किस तरीके से जा रहे हो, तो अगर तुमने यहाँ तक ये सोच किया ना ये भी सही है गलत नहीं है, इंटीग्रेशन के अंदर मैं कभी भी किसी के मास्टर आंसर नहीं चेक करूंगा क्योंकि इसमें अलग अलग आंसर इससे आपका नहीं, जैसे किसी बच्चे ने छोड़ दिया, किसी बच्चे ने यहाँ तक कर दिया, किसी बच्चे ने इस आंसर डायरेक्टली निकाल किया, ठीक। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आंसर सेम है, मैं देखूंगा वहां पर टीचर वहां क्या चेक करेगा, पैटर्न सही है क्या, पैटर्न सही करके आपने इंटीग्रेशन सही दिया है यहाँ पर। इसके बाद में कुछ रखा तो मैंने अगर प्रूफिंग का क्वेश्चन दे रखा है भाई यही आंसर आना था तो आप यहाँ पर सोल्व करोगे, नहीं तो कोई बच्चे इसे आंसर हो गया तो क्या आंसर सही समझ के बाद फिर यहाँ पैटर्न इंपॉर्टेंट है, आंसर बाद में अपने आप से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा, हाँ आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से सॉल्व करते हैं, आप कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये मैंने सिखाने के लिए बताया। आप लोग इसे यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे खत्म करेंगे इसको, ठीक है। नोट कर लो इसे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखो, 1 प्लस cos x sin x 1 प्लस cos x होल स्क्वायर, कितने हो गए और ये 31 हो गया ना, 32 पर ऐसा 31 पर आ जाओ, sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी सेम ही है, इसमें कुछ कम नहीं। नेक्स्ट है भाई हमने देखो 31, इसमें क्या है आपके पास, ऊपर तो sin x है और नीचे कितना है भाई 1 प्लस cos x है, और इसका क्या है स्क्वायर है और dx। अब देखो इसमें t सीधा सीधा पता चल रहा है कि 1 प्लस cos x को t मान लो, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा है, तो आपने क्या किया
1 प्लस कोसेक्स इक्वल टू डी, और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है भाई, तो माइनस डी टी यानी माइनस डी टी अपोन में क्या आएगी, पूरा टी आपने माना है टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस डी की पावर माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, ये माइनस में आएगा भाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फाइनली 1 अपॉन टी आंसर आएगा। और टी तुम्हें पता ही है क्या होगा, प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स प्लस, अब चेक कर लेंगे जरा इसका आंसर। हाँ भाई, आंसर चेक कर लो, सही है ना? ठीक, अब आ जाओ भाई 31 32, 1 प्लस कोट एक्स, नोट करते हैं ना भाई सब लोग, नोट करते हैं ना सब लोग क्वेश्चंस। हाँ भाई, अब इस बार आ गया कोट एक्स। अब पहले कोट एक्स को अलग अलग करेंगे, यानी इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं सारे क्वेश्चन, राइट कुछ मिलेगा आपको, तो अब करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और साथ में dx। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स तो न्यूमरेटर में चल जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब भाई इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि हम इसमें टी नहीं मान सकते डायरेक्टली हम इसको टी नहीं मान सकते, देख लो टी मान रहा हूँ, देखो क्या आएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स है जो ऊपर नहीं है, तो आपको दिमाग में एक चीज डालनी है कि भाई किसको टी मानेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से मान कर देख लो क्या होगा। अगर आपने मान लिया, माना साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी, तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर। अब आपको ये सोचना है दूसरा स्टेप यहाँ पर कि भाई क्या हम इसको अंश के अंदर यानी कि न्यूमरेटर के अंदर बना सकते हैं कैसे, तो क्या मैं cos x माइनस sin x बना सकता हूँ? अगर मैं cos x माइनस sin x बना तो अच्छी बात है। तो ध्यान से देखो मेरे पास तो sin x एक ही है, तो मुझे कम से कम क्या है ना, अगर मैं इसमें cos x जोड़ता हूँ और घटाता हूँ तो 2 cos x 2 sin x की जरूरत पड़ेगी। तो अगले स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पर कि भाई 1/2 sin x। अब इसमें एक तो मैंने cos x जोड़ दिया और एक cos x माइनस कर दिया, तो मैंने इस क्वेश्चन में कुछ किया, कुछ ऐसा तो नहीं किया जो नहीं कर सकता मैं, ये होता है क्या इसकी क्वेश्चन की कोई शेप चेंज हुई क्या? नहीं, मैं कर सकता हूँ बस। अब आगे चलते हैं, तो मैं अब इसको 1/2 और इसमें एक sin x ले लेता हूँ, sin x प्लस cos x के साथ ले लिया मैंने। अब मेरे पास एक sin x और बचा, तो प्लस sin x माइनस cos x, ये वाला लग गई है। इसके डिनोमिनेटर मैंने ले लिया sin x प्लस cos x और इसका डिनोमिनेटर बन गया sin x प्लस cos x। तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग करके लिख लिया भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, इसका तो सीधा काउंट हुआ। अब वहां पर क्या है, वहां पर है cos x माइनस sin x, कोई बात नहीं भाई, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, sin x माइनस cos x और dx बराबर माइनस dt, यही तो होगा ना, पहले में कॉमन ले लो इसमें से, कितने तो आएगा। अब तो इसमें है कि हाँ sin x माइनस cos x माइनस dt करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास अब अलग अलग कर लेते हैं इसको, तो ये तो हो जाएगा dx और माइनस dt आएगा, ठीक है माइनस dt है, तो इसको इसको रिप्लेस कर दिया और अपॉन में क्या आएगा t। अब क्या होगा इसका फाइनल आंसर, अब फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 x माइनस log t और प्लस 1/2 x माइनस log, अब
t किसको माना था आपने इसमें? t माना था sin x प्लस cos x, किसको माना था भाई? sin x प्लस cos x और प्लस ये मेरा आंसर आना चाहिए। एक मिनट 1/2 इधर भी आएगा भाई, तो यहाँ भी आएगा 1/2। चेक करना भाई, आंसर देखिए मैच कर रहा है। हाँ ठीक है, नोट कर लो जरा इसको। हाँ इसको नोट करो, लिखो भाई इसको। पेन को भी सब नोट करना है, अभी कोई नोट्स अवेलेबल नहीं, नोट्स अच्छे से पढ़ना, नोट्स बड़ी जरूरत होती है, काम नहीं दे नहीं पाते नोट्स, उसमें बच्चे करते नहीं, नोट्स में कैसे आरसी लोगों की पॉलिसी है। लास्ट ऑपरेशन का बताइए। आप जैसे माइनस हाफ 80/3 नहीं, मैंने क्या किया देखो, मैंने इतने क्वेश्चन को तो एक साथ रख दिया इसको, अब इसके साथ तो dx आएगा ना, तो इसका sin x माइनस cos x dx, sin x माइनस cos x dx, इसकी जगह आपने माइनस dt, वो जो माइनस dt आया वो मैंने आज डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि इसको पहले एक स्टेप मुझे अलग अलग करना है, तो मैं समझ में नहीं आ रहा, इसे स्टेप को अलग अलग करके उसके बाद में करना, मैंने यहाँ क्या किया, इसको और इसको इकट्ठा माइनस dt, ठीक है ना, इकट्ठा लिख दिया इसको, थोड़ा एक स्टेप कम हो गया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। देखो भाई इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस लेगा, अब जो 33 क्वेश्चन है वो भी सेम है, इसमें क्या है 1/1 माइनस tan x, इसमें क्या है 1/1 माइनस tan x, सेम ही है, कर लोगे क्या, हटा इसको, कराओ कराओ, ये कर लोगे, कर लोगे बताओ, उसमें भी sin x बटे cos x नहीं होगा है, इस ये भी क्वेश्चन बनेगा, उसमें क्या है cos x कर लेना, नहीं तो मत 34 देखो, हटा दो इसको, हटा देता हूँ, कोई बात नहीं, करा देता हूँ। 33 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है 1/1 माइनस tan x, तो आप क्या करोगे इसमें 1/1 माइनस sin x अपॉन cos x dx, ये हो जाएगा वही cos x अपॉन cos x माइनस sin x, सेम प्रोसेस जो भी आपको बताया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड प्लस का sin x माइनस का sin x और cos x माइनस sin x, अब दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 1/2 cos x और माइनस का sin x इसके साथ ले लेता हूँ, और प्लस दूसरा मेरे पास आएगा, अब माइनस का मैंने इसके साथ ले लिया,
जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो प्लस में आएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास cos x प्लस sin x। अब देखो भाई ध्यान से इसका डिनोमिनेटर चेंज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, cos x माइनस sin x और cos x माइनस sin x और होल का dx। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इक्वल टू होगा 1/2 और ये कैंसिल आउट होगा पूरा, 1 dx आएगा और प्लस 1/2 cos x प्लस sin x और अपॉन में क्या आएगा भाई cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x और dx। अब हमारा अगला प्रोसेस शुरू होगा t इसको मानना, तो जो डिनोमिनेटर में उसको t मान लो, लेट माना, ठीक है भाई। क्या कर लेंगे, माना cos x माइनस sin x ही बराबर आ गया, ठीक है। इसका क्या हो गया, माइनस का sin x माइनस cos x होल dx इक्वल टू dt। इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, sin x प्लस cos x dx इक्वल टू dt। तो sin x प्लस, अरे बातें नहीं जानता बेटा, कोई चीज समझ में आए तो पूछ लेगा, इधर नोट करते रहो, समझते रहो पहले फिर नोट करते रहो, एक एक चीज एक एक क्वेश्चन डिफरेंट है, सब क्वेश्चन डिफरेंट बनाएंगे ना, तो पूछिए रहोगे। sin x प्लस cos x dx होने मिल गया वहां पर, एक तो हाफ है मेरे पास और dx है। अब देखो इसका माइनस dt है तो माइनस हाफ ले लिया मैंने, और ऊपर वाला पोर्शन देखो cos x प्लस sin x dx बराबर dt आ गया और अपॉन में आ जाएगा t। अब इसको हो जाएगा 1/2x माइनस हाफ log t प्लस c। फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हाफ, और भाई x और माइनस हाफ log, और t की वैल्यू हमने क्या मानी थी भाई, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x प्लस ये हमारा फाइनल आंसर। चेक करो इसमें क्या चीज है, नोट करो। ठीक है भाई, हाँ इधर ध्यान दो, हर सवाल डिफरेंट है, अच्छे से इसको देखना है, समझना है, नोट करना है, ठीक। तो फी कर गई क्लास से आज अच्छे से, तो अच्छे से ही करना 1:30 हाँ 3:30 बीच में इंटरव्यू होगा, स्टार्ट करके 10:30 क्लास होगी, बट इतना मैक्सिमम हो गया अब क्या है कोई बात नहीं, उसको ध्यान रखो, कोई डाउट कुछ नहीं है, मैं इतना अच्छे से समझा दिया तो बचे नहीं, उसको ध्यान रखना कुछ नहीं, ठीक है लिखते रहो, कोई डाउट हो तो वो आएंगे यहाँ पर, तुम्हारा कोई डाउट हो तो बताओ बस, इसने इसको एक्सप्लेन कर दिया 100%।
Next thing, not question number 34. Under root tan x upon sin x plus cos x. Next question, under root tan x 34. Under root tan x upon sin x into cos x. और क्या है वैसे अंडर रूट tan x अपॉन sin x into cos x. अब जरा ध्यान से देखो इसको की माने यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है तो tan को मानो तो sec स्क्वायर x है क्या sec स्क्वायर x नहीं दिख रहा है तो क्या sec स्क्वायर x बना सकते हो क्या आप ध्यान से देखो अगर tan को इसमें से हटा सकते हो नहीं हटा सकते तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई तो ये हो जाएगा अंडर रूट tan x तो हम कोशिश करेंगे बढ़ाने की तो ये होगा sin x इसके नीचे cos x ही रहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आएगा cos स्क्वायर x अब जरा ध्यान से देखो भाई अंडर रूट tan x का ये रखो और इसके नीचे tan x एक और आ गया और ये ऊपर जाकर बन गया sec स्क्वायर x इसका मतलब है sec स्क्वायर x बनाने में कामयाब हो आप जरा ध्यान से देखो अगर मैं इससे इसको कैंसिल करूंगा तो रूट में कैंसिल हो जाएगा तो sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan x अब मेरा काम आसान हो गया अब हम लेफ्ट कर लेंगे कि भाई tan x को t मान लो आपके पास आएगा sec स्क्वायर x dx अब इसको सही में कुछ नहीं बचा आपने इसे जान निकाली अब क्या होगा भाई ऊपर जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में dt अपॉन रूट t अब t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस तो डिनोमिनेटर में 1/2 बचेगा ऊपर में 1/2 बचेगा और यहाँ बचेगा 1/2 प्लस 2 पर चला जाएगा इसमें और अंडर रूट tan x प्लस ये मेरा आंसर होना चाहिए चेक नहीं तो ऐसे कुछ आंसर होना चाहिए नोट कर लो वैसे चलो
हाँ 35 क्वेश्चन है ये आगे 1 प्लस log x की होल पावर 2 अपॉन x ठीक है आगे 1 प्लस log x 35 क्वेश्चन नंबर 35 है भाई 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन x अच्छे से दिखाई देगा भाई तो इसको की मानना है कितने बच्चों को दिखाई देगा सबको पता लगेगा सीधा सीधा 1 प्लस log x को क्या मानना है आधा 1 प्लस log x इक्वल टू t 1 अपॉन x dx इक्वल टू अब हमारे पास क्या होता है भाई 1 अपॉन x भी है dx भी है dt भी हो गया तो t स्क्वायर dt आ गया which is equal to इसके बराबर भाई पावर 3 और d अच्छा प्लस c तो हमारे पास हो जाएगा 1/3 और t किसको माना भाई हमने 1 प्लस log x और इसको पावर कितने लेंगे यहाँ पर भाई 3 और प्लस क्या होगा भाई 1/3 1 प्लस log x की होल पावर 3 और प्लस नोट कर लो सब नेक्स्ट क्वेश्चन इतने जल्दी आप नोट करोगे कि जल्दी आपको आगे बढ़ेंगे हाँ 1 प्लस log x को क्या माना था 1 अपॉन x dx बराबर d स्क्वायर का dt अपॉन q का प्लस किया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1 36 है x प्लस 1 x प्लस log x और अपॉन x और dx अब ध्यान से देखो भाई अगर मैं और इसका चेक कर लेना भाई सही दिखा ना देखो इसमें 3 मान लो अगर मैं x प्लस 1 अपॉन x तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन x आएगा तो इसमें 1 प्लस 1 अपॉन x डिवाइड किया मैंने हाँ इस x को मैं इसके नीचे मान सकता हूँ सिंगल में तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्वेश्चन को x प्लस 1 अपॉन x और इनटू x प्लस log x का होल स्क्वायर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन x अच्छा क्या भाई कोई समझता है क्या किसी के पेट में दर्द हो रहा है क्या मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा
अरे भैया वो किसी के, क्योंकि मैंने इस एक्स को तो इसके नीचे भी आया था, इसके नीचे भी तो आएगा ना एक्स। सही कह रहा हूँ ना? अरे सही कह रहा हूँ ना? अरे मल्टीप्लाई में एक्स है, मल्टीप्लाई में चाहे तो इसके नीचे गिरेगा चाहे इसके नीचे गिरेगा, पीछे प्लस थोड़ी है। अब समझ में आया क्या? अब देखो जब मैंने इसको अलग अलग किया, अब दोनों के नीचे लिखा मैंने, दोनों का डिनोमिनेटर बन गए, दोनों का हर बन गए, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई होना था, इसलिए किसी एक के नीचे लिख सकते हो, दो के नीचे की दो नीचे दो स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाओ, मानो x प्लस log x, अब t मान लो 1 प्लस 1/x dx बराबर, अब dt हो जाएगी। अब देखो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन मिलकर बन गया dt, और ये जो पोर्शन था यहाँ से t मान लिया, तो फाइनली t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, तो t माना क्या x प्लस log x, और इसकी होल पावर कितनी है 3 है, और प्लस यही आंसर होना चाहिए तुम्हारा। चेक करो, नोट करो। आगे चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हाँ, x क्यूब sin x 37 है। 37 में क्या कह रहा भाई, ये कह रहा है x क्यूब और sin, और साथ में इसने दिया है tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 4, और कोण में क्या है 1 प्लस x की पावर 8 और dx, x क्यूब sin tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। अब यहाँ से बताओ मुझे, तुम्हें क्या चीज इसमें दिखाई दे रही है, इसको मैं t मान सकता हूँ, इसको दिख रहा है पूरा पूरा साथ साथ दिख रहा है कि मान tan इनवर्स x की पावर 4 को अगर मैं t मानता हूँ तो मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर इनटू 4x क्यूब और dx बराबर dt क्या है। तो इसमें देखो सर 4 के अंदर नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx बराबर 1 अपॉन 4। अब चलते हैं हमें क्वेश्चन में, तो x की पावर 3 भी है, ये भी है, और ये dt, तो मेरे पास हो जाएगा sin t dt, और 1 अपॉन 4 में आएगी 1 अपॉन 4 cos t, और ये आएगा -1 और प्लस -1 अपॉन 4 cos, और मैंने tan वाला था tan इनवर्स x की पावर 4 और प्लस, और ये आंसर होगा। चेक करिए 1 अपॉन 4 cos tan inverse x raised to power 4 is the final answer of this question. Not of this. सब लोग करेगा तो ये सब नहीं खाली बैठते हैं, कॉपी को तो चेक किया तो
दोनों टाइम से नीचे लो बेस ई और लो ई बेस ई ये तो ये तो उसका क्या नाम है कांस्टेंट होगा ना तो एक्सेस नहीं सुनना के पास कांस्टेंट आया है तो ये तो कहीं भी 10 की पावर एक्स नहीं होगा तब आता है तुमने इसका क्या नीचे वाला तो ऊपर रखा है किलोमीटर कर रहे हो ना तो ऊपर रखा है देखो ये वाला क्वेश्चन है 38 हटा दो इसको 38 क्या कर रहा भाई इंटीग्रेशन tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log बेस e tan अपॉन x की पावर 10 प्लस tan की पावर x 40 यही है ना क्वेश्चन। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है डिनोमिनेटर को आप t मान लो माना x की पावर 10 अच्छा और tan की पावर x इक्वल टू तो ये हो जाएगा tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log tan बेस e और dx इक्वल टू समझ में आएगी बात सबको। देखो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है a की पावर x log a tan की पावर x tan की पावर x log tan ठीक। अब इसमें जो न्यूमरेटर है आपके पास वो सेम आ गया और वो हो जाएगा dt ऑन t बराबर log t और प्लस c तो ये हो जाएगा log और t क्या मैंने सामने भाई x की पावर 10 प्लस tan की पावर x और प्लस और ये क्या होगा आंसर चेक करें ठीक फाइनल आंसर ठीक है भाई ये आपका फाइनल आंसर है नोट कर लीजिए दिस इज योर फाइनल आंसर now sunna I आजकल तक बारिश करना हो शाम का 4-5 मिनट और उसमें मत प्रॉब्लम हाँ भाई नेक्स्ट है तो भाई अगर इसी तरह से बारिश आप चाहिए तो बाद में क्योंकि बहुत ज्यादा मानसिक चल रहा है अगर रात को ऐसे रहेगा तो कल मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई नेक्स्ट 39 क्वेश्चन 39 तो 39 हमारे पास क्या है भाई इधर नहीं इधर sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर हाँ इसको टी मान लिया तो कुछ बता सकते 2 से गुना करके 2 का भाग देंगे। अच्छा उससे क्या होगा उससे ये sin प्लस अच्छा sin को 2 से थोड़ी होगा तो 4 से करना पड़ेगा अरे भाई स्क्वायर के अंदर रखेगा ना
समझ में आएगा बात? 4 सेकंड पड़ेगी, लेकिन तो इनसे हम ले आएंगे साइन स्क्वायर तो एक्स हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? इसको लेना नहीं, तो मैं इसमें थोड़ा सा समाधान कर लेता हूँ तुम्हारा, कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ तो मैं थोड़ा सा दिखाई दे जाएगा कि क्या करना है। तो मैं यहाँ वन लग लूँ, यहाँ एक्स लिख लो, तो एक बार बताओ क्या मैं वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। और अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा आगे, क्या करूंगा भाई? साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। अब मैंने इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसको डिनोमिनेटर को, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स से। आप कुछ स्पेशल से पढ़ा है क्या भाई? कुछ फॉर्मूला याद है क्या? सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का? और देखना जरा ऐसे कुछ आंसर दिखाएंगे, हाँ भाई कुछ ऐसे आंसर दिखाएंगे फुल नोट कर लो। हाँ तो तुम्हें तरीका बताया था उसमें क्या करना पड़ता मुझे, चलो साइड में देखते हैं। उसमें मेरे को करना पड़ता 1/4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू 4 3x। एक्सपेरिमेंट करते रहे तो तुम लोग, तो 4 तो ऊपर है ही, नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स इसका होल स्क्वायर 3x 4 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x 3x। इसको मैं लिख रहा हूँ नीचे, ये चले जाएगा ऊपर कोसेक स्क्वायर में चले जाएगा, ठीक है ना? इसको मैं डालूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 कोसेक स्क्वायर 2x। तो फाइनल मेरा आंसर क्या आएगा? 4 तो मेरे पास इतना रहेगा और इसका आएगा 4 में, तो 4/2 इंटू 4 माइनस का 4 और 2x और प्लस, फिर मेरे पास आएगा -2 4 2x प्लस, ये आंसर आएगा। ठीक, इसको फिर तुम चेंज कर सकते हो, 4 2x में साइन 2x में चले जाएगा, ठीक, या 4 2x में दोनों लगाओ, इसका हिसाब लाना पड़ेगा। वो भी तरीका सही नहीं है, लेकिन फिर हम लोग उसको पहुंचने के लिए, क्योंकि आंसर तुम्हारा ये आंसर क्या होगा मतलब तरीका सही है, ठीक है? हम लोग करना नहीं है उसको, वो सिर्फ बताया नहीं कर सकते हम उस तरीके से किया सकते, उसे यही छोड़ सकते हैं, ये आंसर नहीं होंगे। अगर मैं टेक्निकल इसको खोल लगाऊं इसको, लेकिन कुछ ऐसा आ सकता है कि हमारे पास अच्छा मैं साइन प्लस कोस प्लस लगाऊंगा इसको, साइन टू कोस प्लस लगा के एक बार चेक करते हैं क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं लॉन्ग रास्ते में चले गए तो कोशिश करते देखते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते देखते हैं, नहीं मिलेगा तो -2 इसको मैं लिख सकता हूँ कितना आएगा कोस 2x साइन 2x प्लस, ऐसा कुछ ला सकता हूँ मैं इसके चक्कर में थोड़ा सा, ठीक। आप देखो जरा इसमें मैं इस पर से लिख रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, एक तो कोट एक्स चाहिए, तो कोस एक्स चाहिए और एक मुझे चाहिए साइन, आ जाएगा पक्का आ गया। देखो भाई 2 इसको लिखो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सही लिखा। अब देखो इसके नीचे आएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स और इसके नीचे इसका जो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा और अच्छे से साथ साथ में सब लिख लेते हैं। देखो भाई
अब देखो जरा, -2 है, इसको भी कौन कितना भाई, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका डिनोमिनेटर कितना, sin 2x है, देखो इसके नीचे आएगा 2 और sin x cos x, और इसके नीचे भी आएगा 2 sin x cos x। अब देखो इस 2 से तो मेरे 2 उड़ा देंगे, अब एक cos से एक cos लिया, एक sin से एक sin लिया, cos बटे sin कितना होगा भाई, cos x, और माइनस कितना दे रहे हैं, प्लस कितना होगा, c² से ऐसे ही कौन, tan x माइनस cos x माइनस, चेक करना भाई सही है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई से रास्ते जा सकते हैं, इससे भी हम यहाँ पहुंच सकते हैं, बट ये है कि तरीका सही होना चाहिए। तो आपका क्या चेक होगा कि भाई आपके इसमें कोई गलती तो नहीं की। देखो यहाँ मुझे ये देखना कोई गलती तो नहीं होगी, अगर तुम यहाँ पे से छोटे चले गए ना यहाँ तक भी, तो आपका ये भी इसका फाइनल आंसर जरूर सही। अगर आपने ये नहीं करते ना लास्ट में, ये नहीं लगा जरूर में इसको नहीं देखा, इसे कोई नहीं देखेगा, टीचर आपको चेक करेगा आपने इंटीग्रेशन सही लाकर छोड़ा क्या। जबकि अगर आप आंसर चेक करने लगो तो ये है, ठीक, तो ये तो फिर आएगा नहीं आपसे, आपको थोड़ी पता है इसका आंसर यार छोड़ना नहीं पता ना, इसलिए मैं आपसे बार बार सोच रहा हूँ कि पीछे आंसर बताते आएगा, क्योंकि तुम तो यही चेक करोगे ना कि सर गलत हो गया आपने सही नहीं, अगर मैं इस तरह से कर देता तो दूसरा आंसर भी सही, ठीक, जबकि आंसर ये भी सही है, तो ये होगा क्लियर, समझ में आई बात। तो कोई मास्टर आंसर नेक्स्ट नहीं है। अब देखो भाई इसमें ट्रिग्नोमेट्री का प्रोसेस इक्वल करेंगे आगे, और ट्रिग्नोमेट्री का क्या इस्तेमाल होगा वो मैं लिख लेता हूँ। तो आपने कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्री में है, जैसे पहला है आपके पास 2 sin a cos b, किसी को पता है क्या है 2 sin a cos b के साथ याद किया क्या, sin a plus b प्लस sin a माइनस b। दूसरा फॉर्मूला है 2 cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। अब ध्यान दो जरा, कल जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो तुम जरूरी किससे लगाओ, इसे भी लगा सकते हो, पहले वाले को ज्यादा यहाँ पर पी आया ना इसको ए मान लो आप, ठीक, तो तुम पहले वाले का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एंगल चेंज करने पड़ेंगे। अगर साइन के साथ ए है तो ए प्लस बी बीच में प्लस आएगा, और अगर फोर्स के पास ए है तो बीच में माइनस आएगा। थर्ड फॉर्मूला देखो 2 cos a cos b, याद क्या होगा ये, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है भाई, cos a प्लस b cos a माइनस b। थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ, a माइनस b, a माइनस b। अब कौन फॉर्मूला है भाई, 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये चार फॉर्मूले हो गए जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हमारे टाइम, जब भी हमें दो मल्टीपल प्लस तरह साइन कोस लेंगे उसको सिंगल सिंगल में प्लस में माइनस में अलग अलग करने की, ताकि इंटीग्रेट कर पाए। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, अगर बाई चांस मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे cos 2x का, तो cos 2x का पहले तो cos में क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, इसको कर ले आएंगे 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो आपके पास जहां भी sin स्क्वायर एक्स दिखाए थे उसको आप 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 में शिफ्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला एक होगा आपके पास, एक फॉर्मूला आपके पास बनेगा cos 2x इक्वल टू 2
cos स्क्वायर x माइनस 1 1 को इधर ले जाओ भाई इसको तो क्या रहेगा यहाँ पर cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ये फॉर्मूला और बन जाएगा ये है भाई 6 नेक्स्ट देखो फॉर्मूला एक और बनेगा आपके पास sin 3x का आपके पास क्या है भाई sin 3x इक्वल टू 3 sin x 4 sin क्यूब x इसको इधर ले आओ भाई तो 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x तो sin क्यूब x इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन में रहेगा ये आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया क्या हो गया 7 एक हो जाएगा भाई cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इसको भी कर लिया भाई तो 4 cos क्यूब x इक्वल टू और इसे मैं लिख सकता हूँ cos 3x या फिर 3 cos x प्लस cos 3x और cos क्यूब x इक्वल टू 3 cos x प्लस cos 3x और अपॉन में कितना जाएगा भाई ये फॉर्मूला इंपोर्ट हो गया अपने पास और ये हो गया तो ये 8 फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का इस्तेमाल करूंगा इनको आप नोट कर लो ठीक है भाई ये 8 फॉर्मूले में डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक तो यहाँ पे मुझे कॉमन पे लेंगे मैं इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा वहां पर वही याद रखना है कि कहां से ये नोट करो
हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पहला क्वेश्चन आया है, इसमें एग्जांपल 7 एग्जांपल 7 में है cos स्क्वायर x एग्जांपल 7 में है cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला बताया मैंने, कितने वैल्यू पता लगा है? cos स्क्वायर x का आंसर को लेके तो मतलब क्या लिखेंगे 1 प्लस cos। अब देखो भाई एग्जांपल 7 आया cos स्क्वायर x कितना है भाई? cos स्क्वायर x। अब इसको हम करेंगे 1 प्लस cos 2x और अपॉन में कितना था भाई 2 और dx। अब इसको अलग कर लो 1 अपॉन 2 1 dx प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x और dx 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2 cos फ्रैक्शन क्या होगा sin 2x और x का मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो प्लस c 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4 sin 2x प्लस। ठीक है भाई, नेक्स्ट इनको क्या है sin 2x cos 3x। एग्जांपल सेकंड, फर्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट क्या कहेगा भाई sin 2x और cos 3x और dx sin 2x cos 3x। अब देखो इसमें इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा 2 sin v cos v। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। क्या बताया भाई इसमें फॉर्मूला मैंने cos 3x 2 sin a cos v क्या होता है 2 sin a cos v sin a plus b sin a plus b यानी 2x प्लस 3x और प्लस sin a माइनस b sin 2x माइनस 3x और इस पूरे का dx। तो मेरे पास आया कितना भाई माइनस का हाफ sin 5x प्लस माइनस 6। अच्छा साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है ना 1 अपॉन sin 5x dx माइनस 1 अपॉन 2 sin x और dx। इधर sin 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 5x अपॉन 5 और माइनस 1 अपॉन 2 माइनस cos x प्लस तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 10 cos 5x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस नोट करो भाई नोट करो। हाँ कहाँ पर सही है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना आपको देखो अरे बातें क्या समझा रहा है सब तो मैं नीचे बैठाता हूँ देखो पसंद नहीं आएगा तो केयर बैठ पढ़ना।
Very clear. Now, let's go in next. Next example में हमें sin QX. ठीक है ना? sin QX. हटा दो इसको. sin QX है. हर पार्ट है. sin QX. तो sin QX का फॉर्मूला क्या बताया भाई? 3 sin x minus sin 3x अपॉन में 4 और 6x. इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन 4 sin x dx minus 4 अपॉन 3 sin 3x और 10x. ये हो जाएगा कितना भाई? 3 अपॉन 4 cos x और माइनस का होगा सही गलती कर देगा 3 sin x माइनस sin 3x सही तरीका 4 अपॉन 3 sin 3x का हो जाएगा माइनस वो 1.4 है तो अच्छा ये रहेगा 3.4 का ना उधर एक मिनट माइनस 3 sin x एक मिनट 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन टोटल को 4 3x इंटीग्रेशन sin x dx अच्छा इसमें माइनस अरे 3 अपॉन 4 अच्छा यहाँ 4 भी आएगा यहाँ ये आएगा यहाँ आएगा 1 और मेन 1 नीचे आएगा 1 upon 4 minus cos 3x upon 3 plus 3. तो यह आएगा माइनस का 3 upon 4 cos x minus minus plus 12 cos 3x plus. तीनों भाई यही आंसर है. ठीक है. एक तरीके और भी अच्छी है बोलो करोगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x into sin x dx 1 minus cos square x sin x dx
cos x स्क्वायर में t मान लो, sin x dx, sin x dx बराबर क्या है, माइनस dt रख सकता हूँ क्या? तो 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस टी प्लस, और ये कितना है भाई यहाँ पर, और ये क्या प्लस प्लस तो माइनस का टी इसको आएगा cos x, cos क्यूब x प्लस, तो देखो ध्यान से इसमें है 3x और इसमें है 2x, जब मैं क्यूब x का फॉर्मूला वापस में लगाऊंगा तो याद आएगा, यहाँ cos 3x का लगाओगे तो याद आएगा, ठीक है ना, दोनों तरीके से ही है, और दोनों यहाँ क्या करोगे तुमने थोड़ी से कोई दिक्कत नहीं, चॉइस है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाओ, 7 ये नोट कर लेंगे बस, दोस्तों मत करना इसको, हो गया समझा, उस तरीके से भी जा सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उस तरीके से लिख लो भाई, ठीक है ना, नोट ये रखे हम लोग, अरे बात करें मोस्टली तो दिया जाता है, नहीं तो फिर ऐसा होगा वैसे भी तुम्हारी फोटो चेक हो गया, मजा आ रहा है, चलती है सबकी मिक्स करके दे रखी ना, और मिक्स ही चलती है बस। अभी से 2 बच्चे के 40 नहीं है, इसमें 40 तीसरे राउंड पूरा नहीं करना, 50 हाँ भाई आ जाओ जरा, नेक्स्ट एक 7.3 पर आ जाओ, एक्सरसाइज होगी 7.3, पहला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 2x प्लस 5, हाँ भाई बताओ जरा क्या है उसमें, वो सारा फॉर्मूला लगा दो, कितना जाएगा 1 माइनस cos 2x प्लस 5 और 4 देकर dx, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 1 का dx माइनस cos 4x प्लस 10 dx। अच्छा वो अपॉन में 2 भी तो आएगा ना, ये 2 ले लो, मार ले लो और क्या ले लो, तो 1/2x आएगा, 1/2x आएगा, पास है एग्री अवश्य, 1/2 cos 4x, cos का क्या होगा, cos का sin आ जाएगा, कितना आएगा sin 4x प्लस, अरे दो निकल के जाएगी कौन कितना आएगा, कोई बात नहीं, इस फोन पर लेगो भाई, कोई बात नहीं, ग्रेजुएट बच्ची जो है ना, ग्रेजुएट और एक वो सफाई कर्मचारी भर्ती मिली मेरे को अंदर, ग्रेजुएट मतलब बीए करे हुए, बीएससी करे हुए पहुंचे वहां तक, उनका जो एग्जाम लगे, एग्जाम ना कर सब कर
उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल क्या करेगा सफाई कर्मचारी फोटो जो है इधर क्या तो भाई साइन 4x प्लस tan और हाँ भाई चेक करो जरा अरे मैं रहने का बोलते अपने आप हो जाए 1/8 और साइन 2x प्लस 5 प्लस देखना भाई यही आंसर है ठीक है तो सफाई कर्मचारी में कभी जाना पड़ेगा अरे एजुकेशन में कोई फायदा नहीं है कॉम्पिटिशन एक बार बताओ वैकेंसी है आपके पास तो है 10 लाख क्या करेंगे कुछ समझ आया बात x by 2 minus 1/8 sin 2x हम भी यही है यार ऐसा कुछ थोड़े भी तो कुछ स्पेशल हम भी तुम तो हॉस्टल वाले तो इसके अंदर पढ़ते हॉस्टल में एक से बैंक का बच्चा कोई बात नहीं आज लेकिन के बाद उसमें भी आदत पड़ जाएगी उस समय में बैठ चलते हो वो पीछे से गेट खोल दे 5 के साथ सारी लग जाएगी हमें भी पता चलो भाई कोई बात नहीं कुछ सफाई चलती होगी इस वजह से हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ साइन 3x cos 4x कितना है भाई sin 3x cos 4x sin 3x cos 4x और dx हाँ इसमें मैं लगाऊंगा 2 sin a cos का बोल दिया 1/2 और 2 sin 3x cos 4x और dx 1/2 2 sin a cos की sin a प्लस में sin a प्लस की 4 और 3 7x प्लस sin a माइनस b यानी कि sin -x और dx 1/2 sin 7x dx minus 1/2 sin x dx ये हो जाएगा भाई माइनस का 1/2 cos 7x upon 7 प्लस 1/2 cos x प्लस 3 फाइनली होगा 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस 3 चेक करो भाई यही आंसर है अरे इधर दोनों क्वेश्चन कर ली
Question number third. Cos 2x, cos 4x, cos 6x. Question number third. Cos 2x, cos 4x, cos 6x और cos 2x, cos 4x, cos 6x. अब देखो ये रहेगा 1/2 2 cos 2x cos 4x इसके साथ ले लिया इस बार cos 6x को थोड़ा के लिए अलग रखता हूँ ये हो जाएगा 1/2 2 cos a cos b cos a plus b क्या हो जाएगा cos a plus b 4 में 6x प्लस cos a minus b कितना आएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा भाई cos 6x और 1/2 देखो इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ cos स्क्वायर 6x ठीक है भाई cos स्क्वायर 6x अब ये क्या माइनस में गया हो जाएगा और प्लस का cos 6x cos 2x और dx अब जरा मुझे एक बात बताओ माइनस का है कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस माइनस क्या मिलेगा अब मुझे बताओ इसका स्क्वायर फिर से करना है तो जैसे मैं लिखा 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 और प्लस इसमें 2 से तो मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से इसमें डिवाइड करूंगा तो 2 cos 6x और cos 2x और टोटल का 3x अब क्वेश्चन देखो भाई क्या बन रहा है 1/2 एक तो 1/2 बनेगा प्लस का cos 12x अपॉन 2 ठीक है भाई और प्लस 1/2 cos a plus b cos a plus b कितना होगा यहाँ पर 6 2 8 8x हो गया और cos a minus b कितना लगेगा 4x और टोटल का अब फिर ध्यान से देखो मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इसको एक बस क्वेश्चन कर लेगा हाँ इसको कर लेगा कितना हो जाएगा 1/4 dx 1/4 cos 12x dx plus 1/4 cos 8x plus 1/4 cos 4x dx यहाँ पे dx लगा रहे हैं ठीक है भाई तो क्या हो जाएगा 1/4x 1/4 और sin 12x upon 12 plus 1/4 sin 8x
अपॉन 8 और प्लस 1/4 साइन 4x अपॉन 4 प्लस 6। अब एक को मल्टीप्लाई करके और लिखवा दो भाई। 48 साइन 12x प्लस 825 और साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस। इतने है ना भाई, सही है क्या आंसर? आंसर मैच करो है, यही है क्या? ठीक है ना, अब इसको नोट कर लो। हाँ यहाँ तक कर लिया हो। वापस नीचे होगा ऊपर से, ये लो ना, यहाँ से स्टार्ट है ना देख लेंगे आपका। किसका वो मान लगाए तो जाने सब इसमें नहीं लग, इसमें लग तो जाएगा लेकिन इसमें यूज नहीं, इसमें पड़ जाएगा क्योंकि यूज भी हम मान लगाएंगे उसका कोई प्रॉब्लम है जहाँ फिर इससे काम नहीं चलेगा। जब तक हमारा टॉपिक काम चल रहा है तब तक मिस चलेगा। हाँ फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ तो में काम ही नहीं करेगा, जैसे लोग इसका निकालना पड़ जाएगा, ये काम करते हैं तो यूनिट भी लगाएंगे तो लोग इसके साथ बंदी ना करेंगे, ठीक है ना? तो फिर वहां से पानी अलग शुरू हो जाएगी। हाँ भाई और आगे तो ये तो अभी फिजिक्स पढ़ो तो चल लिए क्लास उनके साथ ही करेंगे, हमारे उनके साथ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर साइन एक्स में दे रखा है, ये क्यूब में दे रखे हैं, बताना जरा क्यूब में दे रखने का कैसे तोड़ के करेंगे। उनके साथ करेंगे उनकी क्लास अरे फिजिक्स की चल रही ना अभी। अभी सर पढ़ाने कौन सी क्लास कर रहे हैं? अभी ये फिजिक्स पढ़ा पढ़ाते हैं कौन सी क्लास कर रहे हैं ना, मतलब ब्रेक हो ना उनके साथ उनके साथ ब्रेक करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो, साइन क्यू एक्स रहेगा 4 साइन क्यूब 2x प्लस 1 साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। हाँ भाई देखो ध्यान से, अब मैं इसको तोड़ूंगा इस तरह से, मैं इसे लिखूंगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और फाइव 2x प्लस 1 नहीं, इसको इस तरह से लिख लो
1 minus cos square 2x plus 1 and क्यूब वाला फॉर्मूला लगा समझे अलग से रोटेट नहीं तो हमारा आंसर क्यूब आ रहा है ये मुझे लेने जाना पड़ता है अब वो मेरा आंसर तो सेम आप लेंगे इसमें सो लगेगा उसमें लेंदी होगा सर मैं नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं तो हम उसको कर लो कोई दिक्कत नहीं ये आ गया भाई यहाँ तक और इनटू sin 2x plus 1 अब मान लो उसका साइन माना cos 2x plus 1 equal to d minus 2 sin 2x plus 1 dx बराबर dt तो कितना रहेगा sin 2x plus 1 dx बराबर minus 1 upon 2 dt अब वैल्यू पुट करो भाई इसमें तो कितना हो जाएगा 1 minus d स्क्वायर और ये पूरा गया है sin 2x plus 1 dx ये हो जाएगा माइनस का हाफ dt माइनस हाफ dt प्लस d स्क्वायर dt माइनस हाफ d प्लस t का पावर 3 अपॉन 3 प्लस तो फाइनली हमारा आंसर क्या है भाई इससे माइनस का हाफ और cos 2x plus 1 cos 2x plus 1 और कितना भाई प्लस 1/3 cos क्यूब 2x plus 1 प्लस चेक करना भाई ऐसे कुछ आंसर होगा तो ये थोड़ा आसान आ गया होगा इसीलिए माफ है अगर मैं दूसरे तरीके से जाऊँ थोड़ा सा 4 स्टेप और दूसरा तरीका फॉर्मूला लगा दो फॉर्मूला लगा दो sin 3x माइनस सॉरी 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 है अच्छा 3 है 1/2 की कौन इसका मल्टीपल है 1/2 सॉल्व करो और यहाँ हो जाएगा 6 यहाँ हो जाएगा 6 ठीक है 3 into 2 कर दो उसमें 3 into 2 कर दो ठीक है भाई 3 into 2 नोट करो उसको दियो minus 3.8 x plus 4 upon 8 इसका आंसर क्या बता दो हाँ इसकी मुझे चाहिए ये आंसर हाँ ये आंसर नहीं गलत नहीं तरीका सही होना चाहिए आपको तरीका सही होना चाहिए यहाँ पे लोग को क्या आएगा कि ऊपर आंसर वो है क्यों नहीं है तो उसमें साइन 3x आएगा उसमें cos 3x आया होता है 3x आया होता है cos 3x का sin 3x का cos 3x आएगा ना देखो वो ऐसे उसको सीधा बता दूं उसको क्या लिखा तुमने इक्वल टू ये रहेगा sin क्यूब है तो ये रहेगा 3 sin x माइनस sin 3x और अपॉन 4 और बस इसका कर दिया ठीक है ना तो उसमें sin 3x क्या होगा cos 3x आएगा ना 2x का तो कोई रोल ही नहीं है सर मैं बात आप थोड़ा सा करेंगे इसको बंद कर दो बात करेंगे इसको वो कर दो थोड़ा देर ऐसे कर दो क्या एक वो लाइव बंद क्यों कर रहे हो लाइव चल रहा है लाइव लाइव
ये नोट तो पूरा कर देता है मैडम अरे मैं करना समझ नहीं भाई चलो